जय हिंद साथियों, सबको प्रणाम और विश यू हैप्पी छठ पूजा। और छठ पूजा का आज समापन हो गया, जो हम लोग अभी 10 मिनट पहले ही आए घाट पर से, और आज बहुत एंजॉय भी किए। साथ में हमारे स्वरूप किशोर कुमार राम भैया हैं और उनसे आइए वार्तालाप करते हैं, साथ ही उनसे पूछते हैं कि चुतिया के अंदर क्या क्या सुधार होना चाहिए और बात करते हैं उनसे। तो चलिए बैक कैमरा से। आपको प्रणाम, जोहार करते हैं हम। और सबसे पहले आपका शुभ नाम पूछना चाहेंगे। मेरा नाम किशोर कुमार राम हुआ। किशोर भैया, आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। आपका जो ये यहाँ का समिति है, और इस समिति के द्वारा छठ पूजा कितने सालों से आप लोग मना रहे हैं? ये छठ पूजा 8 साल से हम लोग मतलब प्रसाद का वितरण करते हैं। अच्छा। और साथ में मंदिर में हम लोग का बहुत सौभाग्य का बात है कि 8 साल से हम लोग मतलब हर शनिवार हर मंगलवार को खिचड़ी का भोग और मंगलवार को खीर का भोग लगवाते हैं। और बहुत सा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाते हैं हम लोग। जी भैया। जैसे हम लोग कर्मा करवाते हैं, उसके बाद छठ पूजा का प्रसाद वितरण करवाते हैं। जी भैया। उसके बाद जन्माष्टमी करवाते हैं। जी। साल में एक बार हम लोग वार्षिक उत्सव मनाते हैं। मतलब पर्या बहुत हम लोग बहुत चीज। अच्छा भैया, हम हमें पता चला कि आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो हम अध्यक्ष होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि और पूछना चाहते हैं कि आप हमारी जनता के लिए आने वाले टाइम में क्या करना चाहिएगा। जो हमारे चुतिया की जनता है, जो हमारे कृष्णापुरी द्वारकापुरी की जनता है, उनके लिए आपके अंदर क्या भाव है और क्या करना चाहते हैं आप उनके लिए, और हमारे यूथ के लिए जो नौजवान सब हैं, जो आने वाले टाइम के भविष्य हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप थोड़ा हमारे देश की जनता को बताइए। लड़का लोग से तो हम यही कहना चाहेंगे, जो यूथ लड़का लोग है अभी नशे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, वो जी भैया, वो नशे के पीछे ना भागे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। माँ पिताजी अगर कुछ बोलते हैं जी भैया, तो वो अपना तजुर्बा से बोलते हैं। जी भैया, ठीक ना जी। उनका बात तो एकदम सही होता है, फॉलो कीजिए। जी भैया। देखिए, ध्यान दीजिए, वो को भी कुछ भी बोल रहे हैं, वो अपना तजुर्बा से बोल रहे हैं, वो जिंदगी देख चुके हैं। जी भैया। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, माँ बाप का बात सुनिए, नशा की ओर न भागें। भैया, आप हमारे मतलब जो भी यहाँ की चुतिया की जनता है, जितने भी आपके रांची के अंदर में आपको जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, उन सबों से आप कुछ कहना चाहिएगा। जिसमें माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, प्लस चाचा हैं, चाची हैं, और उन सबों के लिए आप कोई 2 शब्द। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं ना कि जो हम लोग का सांस्कृतिक है, जी भैया, सांस्कृतिक है, धर्म के बारे में जो है, आप कम से कम कुछ नहीं तो भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। जी भैया। और दूसरे को भी प्रेरित कीजिए। जी भैया। और आने वाला नस्ल को भी प्रेरित कीजिए, जो भी हम लोग का धर्म का ग्रंथ है उसको पढ़ने के लिए। कारण कि बहुत कुछ पहले जो होता था, नानी दादी, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। जी भैया। नानी दादी ये सब जो बहुत कुछ कहानी बताती थी, उसके चलते हम लोग के दिमाग में है धर्म के बारे में। अब क्या हो गया है कि छोटा छोटा परिवार, छोटा छोटा समूह में रह रहा है। जी भैया। नानी दादी गांव में है, चाहे दूर में रह रहे हैं, तो बच्चा को वो संस्कार नहीं, धर्म के बारे में नहीं संस्कार मिल पा रहा है। जी भैया। तो इसीलिए आप जो भी हिंदू धर्म का है, उनसे कहना चाहेंगे कि खुद भी अपना धर्म ग्रंथ को पढ़ें, जी भैया, समझें, और बाल बच्चा को भी पढ़ाएं, और आने वाला जो भी है भविष्य उसको भी सिखाएं कि हम लोग का धर्म में क्या क्या। जी भैया, यही हम करना चाहते हैं। और भैया हमें पता चला था कि आप यहाँ से वाद पर में खड़ा होना चाहते हैं, और हमारा सहयोग रहेगा। हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता, जितनी भी चुतिया की जनता है, रांची की जनता है, वो आपको सपोर्ट करें, और सपोर्ट के माध्यम से अगर कमेंट में आप इनका सपोर्ट के लिए आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ कमेंट पे लिख सकते हैं भैया को सुधार करना चाहिए आपकी मतलब एरिया के अंदर में, आपके घर के पास क्या सुधार होना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए। भैया बनेंगे, उसके बाद भैया क्या क्या सुधार करना चाहते हैं, तो वो भैया से पूछते हैं। भैया, आप हमारे जिला के अंदर, आप हमारे खास करके चुतिया के अंदर, जहाँ से आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप उस जगह में अगर आप भविष्य में जीत गए, तो आप अपनी जनता के लिए क्या करना चाहिएगा? ये जनता का आवाज़ है भैया। जनता के लिए देखिए, रोड नाली तो वो एक फंड है, वो तो होगा ही। जी भैया। सबसे बड़ा दिक्कत है कि
जाति आवासीय, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए, जी भैया। वो पार्षद का रिक्वायरमेंट में होता है। जी भैया। भैया पार्षद के रिक्वायरमेंट में तो राशन कार्ड भी होता है, प्रधानमंत्री आवास भी होता है, क्या आप हमारी जनता को वो चीज़ दिलवा सकते हैं? देख, जो जिनको जरूरत है जी भैया, उनको एकदम उनको मिलना चाहिए। और हम अपना तरफ से चाहेंगे कि आप, मेरा ऑफिस नहीं रहेगा जी भैया, ऑफिस आपका घर रहेगा। जी भैया, जब फोन कीजिएगा उस समय उपलब्ध होंगे। जी भैया, और ये कोई सोर्स पर भी नहीं, जी भैया, किसी को सोर्स पर भी नहीं कि किशोर भैया आप ये हम इसका भाई है, कुछ नहीं। हम खुद निरीक्षण करके जी भैया, लगेगा, हमको लगेगा कि आपको जरूरत है जी भैया, तो आपको एकदम हम देंगे जी भैया, और आपका घर में आके देंगे। और ये ऑफिस फिर से बोलना चाहते हैं कि कोई ऑफिस नहीं रहेगा जी भैया, ऑफिस आपका घर रहेगा। जी भैया, 7 डे 24 आवर जी भैया, आपके सेवा में तत्पर रहेंगे। जी भैया। अभी भी अगर लगता है आपको कि अभी भी रात को मेरा मोबाइल नंबर मेरे दुकान में लगा हुआ है, आप रात को 2 बजे फ़ोन कीजिएगा, अगर नहीं रिसीव किए जी भैया, तो फोन नहीं कीजिए। तो आप अपना नंबर एक बार हमारी टीम को बता दीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। मेरा नंबर हुआ 9031 जी भैया। 815411। भैया एक आखिरी बात और उसके बाद हम विराम लेंगे आपसे, लेकिन जो मेन बात है कि हमारे इस जगह के अंदर में सबसे बड़ा समस्या है राशन का, कि राशन के लिए घंटों आदमी को लाइन लगना पड़ता है। उस समस्या के ऊपर आप क्या जोर डालिएगा, ये बताइए आप। राशन के लिए देखिए क्या है कि राशन लाइन में लग के लिवाता है। जी राशन वाला एक आदमी रखे, जी, एंट्री करे। जी भैया, सुबह जाए आदमी, जी भैया, एंट्री कर ले, जी, उनका फोन नंबर ले ले। जी भैया, ऐसा चीज बहुत कुछ देखिएगा कि हम लोग गाड़ी उड़ी लेते हैं, चाहे कोई सामान परचेज करते हैं, जी भैया, तो वो फोन करते हैं। हाँ भैया, आप एक आदमी आप रखे हुए हैं, मान लीजिए माता बहने, हम लोग भी जाते हैं, बुजुर्ग है, वो लाइन में धूप में खड़ा है, जी भैया, वो ना हो के हम चाहते हैं कि वो आप नंबर लिख लें जी भैया, और उसके बाद वो अपना घर चल जाए। हाँ भैया। उसके बाद उसको फोन करके कि आपका नंबर आ गया, हाँ आप आ जाइए, आप आ सकते हैं। जी भैया। और भैया देखते हैं एक चीज़ यहाँ पे गौर किए हैं हम, हमारे राज्य के अंदर ये जो 24 या 54 जिले हैं, उन जिले के अंदर में एक चीज़ गौर किया गया है कि हर जगह में मतलब राशन उठाने के लिए घंटों लाइन तो आदमी लगता ही है, साथ साथ लाइन में व्यवस्था है क्या कि महीना में एक ही बार राशन देगा, और राशन देगा भी तो कुछ आदमी को देता है, कुछ आदमी को नहीं देता है। जैसे जिनका लाल कार्ड है, जिनका हरा कार्ड है, तो किसी का कभी कभी लाल कार्ड वाले के लिए आ जाता है राशन, कभी कभी हरा कार्ड वाले के लिए नहीं आता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा हमारी सरकार के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भैया के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? 2 शब्द बताइए उनको। इसे कहिए हम जिस तरह से जो किराना का दुकान होता है, जी भैया, सुबह से शाम खोलता है, जी भैया, उस टाइप से आप सप्ताह में एक छुट्टी कर सकते हैं। राशन दुकान वालों को कहना चाहते हैं, जी भैया, रविवार को या सोमवार को, जिस दिन आपको हाँ मन हो कर सकते हैं। जी भैया, और आप 26 दिन खोलिए दुकान, आम आदमी को मिलना चाहिए। जी। और भैया एक आखिरी सवाल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से आप कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं उनके राज्य के लिए कि राज्य में क्या सुधार होना चाहिए, राज्य में क्या बढ़ोतरी होना चाहिए, शिक्षा को लेकर के, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे हमारे राज्य की उन्नति को लेकर के कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं जो हमारे हेमंत सोरेन भैया को ये भेजा जाए। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जी, रांची, कुटी, लोहरदगा, जी भैया, गुमला, जी भैया, सिमडेगा, जी भैया, इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लड़की लोग का पलायन हो रहा है। अपहरण हो रहा है, पलायन वो नौकरी के नाम पे ले जाता है। जी भैया, तो हम चाहते हैं कि सरकार रोजगार उन लोग को घर में ही दे, जी भैया, कुछ लघु उद्योग के लिए कुछ फंड दे, कुछ उन लोग को शिक्षित करे, ट्रेनिंग दे। जो लड़की लोग दिल्ली बम्बई में जाती है, बहुत ऐसे हम लोग अखबार में भी देखते हैं जी भैया, कि इतना पकड़ाया, इतना लड़की पकड़ाया, ये उसका साथ में उसको उन लोग को ले जाने वाला उन लोग का दलाल के साथ में। यही चाहेंगे कि
उन लोग को जो भी माता बहन लोग जो बाहर जाती है, दिल्ली, बम्बई, ये बेंगलोर काम करने, जी भैया, उन लोग के लिए सरकार प्रशिक्षण दे, रोजगार दे, जी भैया, फंड मुहैया कराए। जी भैया, बहुत लघु उद्योग है, जी भैया, उन सब के बारे में प्रशिक्षण देगा। और वो सामान को लेके बहुत ऐसा सामान है, वो लोग जैसे चटाई बिनती है, सूप बिनती है, दौरा बिनती है, बहुत खिलौना बनाती है। तो ये सबको एकत्रित करके सरकार और ये एक संस्था बना के उसको बेचे, और जो उनका पैसा है उनको मुआयना करवाए। हाँ, मुहैया कराएंगे जी। तो वो रोजगार होगा तो देश का तरक्की है। हाँ, अपना झारखंड को उन्नति होगा। जी भैया। भैया एक बात कि स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भैया हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य में ये सुधार होना चाहिए? जैसे हम आज से लगभग 1 महीना पहले हमारे एक मित्र हैं सूरज भैया, उनके रिश्तेदार थे, उनका देहांत हो गया है रिम्स में, जबकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के लड़का आयान अंसारी से मैंने बात किया था, लेकिन कुछ भी रिम्स के अंदर उनका सुनवाई नहीं हुआ। तो इस सुनवाई को लेकर के आप कुछ कहना चाहिएगा कि इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं? खास करके रिम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे देवघर में जैसे एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, रांची में रिम्स है, और सरकारी अस्पताल हैं, सदर अस्पताल सब, तो उसमें कुछ सुधार होना चाहिए कि नहीं? ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर के लिए आप कुछ कहिए जिससे वो उनको लगे। कहना चाहते हैं जी भैया कि हर नागरिक जो भी झारखंड का निवासी हो, चाहे जहाँ का भी निवासी हो, जी भैया, उसको एक नज़र से, जी भैया, डॉक्टर को प्रथम क्या बोलेंगे, उसका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हर नागरिक को समान, ये पैरवी वाला हो चाहे बिना पैरवी वाला हो, सबको एक नज़र से देख के इलाज चालू करना चाहिए। जी भैया, किसी को भी भेदभाव ना कर। किसी के पास बहुत ऐसा आदमी लोग गांव देहात से आता है जिसका पास कुछ पैरवी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको दौड़ते रहना पड़ता है, इधर कागज़ बनवाने जाओ, इधर यहाँ जाओ, तो वैसा सुविधा सरकार बैठाए। उस जांच केंद्र में भी आदमी को बैठा के रखा है जो सही जवाब नहीं देता। जी भैया, वो नहीं होना चाहिए जी, समझे आप? सहयोगी होना चाहिए ना। वो किसका पैसा से? हमारी जनता का पैसा से, जनता का पैसा से। जी भैया, मगर उन लोग जब नौकरी लग जाता है तो उन लोग का व्यवहार चेंज हो जाता है। जी भैया, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जी भैया, उनको भी समझना चाहिए कि कल आज मेरा नौकरी लगा हुआ, कल मेरा परिवार भी उसी दौर से गुजरा है। जी भैया, और मेरा कोई रिश्तेदार होगा, कोई कहाँ होगा। आप ठीक है झारखंड में रहते हैं, कोई बिहार में रहता है, कोई बंगाल में रहता है, कोई बंगाल में रहता है। जी भैया, तो उन लोग को भी दिक्कत होगा। तो सेवा भाव होना चाहिए। जी भैया, यही कहना चाहते हैं, सेवा भाव होना। और भैया शिक्षा के लिए आपका कोई उद्देश्य बताइए? शिक्षा में आपको क्या सुधार होना चाहिए? जो शिक्षा में सब ठीक ही है, मगर यही कहना चाहते हैं कि स्कूल का व्यवस्था को सुधारा जाए। हमारे स्कूल में अच्छे इक्विपमेंट्स दिया जाए बच्चों के लिए, जैसे प्रोजेक्टर है, जैसे साइंस लैब हो गया, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया। सब है भैया, बहुत जगह पे नहीं है झारखंड में। नहीं, वो सब है जी भैया, बहुत स्कूल में है, मगर ये शिक्षक 2 भाग में बांट दिया। कौन भैया? के लिए शिक्षा, जी हाँ भैया, एक गरीब के लिए शिक्षा, वो नहीं होना चाहिए भैया, वो नहीं होना चाहिए। जी भैया, सबको शिक्षा समान मिलना चाहिए। जी भैया, अमीर का भी बच्चा वहीं पढ़े और गरीब का भी बच्चा वहीं पढ़े। बड़ा कॉन्वेंट स्कूल बना हुआ है। जी भैया, उसमें इतना डोनेशन देना पड़ता है, इतना करना पड़ता है। तो अब क्या होता है कि जो बच्चा है ना, जी भैया, उसका दिमाग में, बच्चा थोड़ा सा होशियार होता है कि दिमाग में बैठ जाता है, अरे फलना वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, जी भैया, और हम सरकारी स्कूल से पढ़ा। जी भैया, तो सरकार को शिक्षा नीति में सबको बराबर कर देना चाहिए, बस सबको एक समान हक देना चाहिए। हाँ, तो भैया थैंक यू, और फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल पे। और हम चाहते हैं कि आप बहुमत से, एकदम भारी मतों से एकदम विजय बने, और हमारा सपोर्ट है, साथ साथ मेरे ऑडियंस का सपोर्ट है आपके साथ। और हम माता छठ मैया से एक ही कृपा मांगते हैं कि माँ आप पर आशीर्वाद रखें और इस बार आपको विजय बनाएं। और एक बार आप विजय हो जाएं, हम चाहेंगे कि आप हमारे मतलब एरिया के अंदर, चुतिया के अंदर, द्वारकापुरी, कृष्णापुरी में सुधार करें। तो अभी के लिए जय हिंद भैया, जय भारत। फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल के। जोहार भैया, नमस्कार भैया।